दोस्तों, कैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन हर फंक्शन में मुंह के बल गिर जाता है और कैसे शहबाज शरीफ ने अपने बयानों से पाकिस्तान की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया और मोदी से तीर तो चला नहीं, हुकूमत क्या खाक चलेगी। प्लस कैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट को उसके ही फैन ने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस लीडर के सबसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो बाइडेन अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैसे तो ये बंदा दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क का लीडर है, बट बिलीव मी, इसकी बूढ़ी हड्डी में अब हुकूमत करने लायक कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये जहां भी जाता है बुढ़ापे की वजह से गिर जाता है। जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बना था तो अपने जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्लिप होकर गिर गया था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये बेचारा लगातार 3 दफा स्लिप होकर गिर गया था। और पिछले साल जून के महीने में जब जो बाइडेन एयरफोर्स के ग्रेजुएट की सेरेमनी में आया था तो वहाँ ना कोई रुकावट थी और ना ही कोई चीज, लेकिन फिर भी ये बूढ़ा बाबा जमीन पर गिर गया। Oh no! और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार तो ये दादाजी साइकिल इवेंट में साइकिल चलाने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी बूढ़ी हड्डी में अब गोदा नहीं बचा, लेकिन फिर भी साइकिल चलाने पहुंच गए और एक बार फिर से एम्बैरेसमेंट का सामना करते हुए साइकिल से गिर गए और अपना गोदा भी छिलवा लिया। आपको बताता चलूं कि एक दफा तो प्रेसिडेंट साहब एक सेरेमनी के दौरान बैठ कर सो गए थे और खराटे मारना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस एक्सपायर्ड बंदे को अमेरिका का प्रेसिडेंट किसने बना दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर आता है मैक्रोन। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा आदमी किसी इलाके का विजिट करना जाता है तो लोग उसे फूलों का हार लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं, पर जब फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन एक इलाके में विजिट करने गया तो लोगों ने उसे फूलों के हार से नहला दिया। जो भी उसे मिलता उसके गले में फूलों का हार डाल देता, और मजेदार बात यह है कि मैक्रोन ने उन हारों को उतारने की भी जहमत नहीं की, बस बिल्कुल कार्टून बनकर खड़ा रहा। ऐसे लग रहा था जैसे ये मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई लोकल सेलिब्रिटी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दफा तो मैक्रोन अपने फैन से हाथ मिलाने के लिए जा रहा था, तब उसके फैन ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और फिर लोगों ने उसके ऊपर टोमेटोज भी फेंक दिए। किसी भी लीडर के लिए ये बिल्कुल एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है। नंबर 3 पर आते हैं शहबाज शरीफ। आप सबको शहबाज शरीफ के बारे में तो पता ही होगा। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की इतनी इंसल्ट नहीं हुई जितनी शहबाज शरीफ ने कुछ महीनों में करवा दी। लिटरली ये बंदा उस बदतमीज बच्चे की तरह है जिसे किसी के घर ले जाते वक्त शर्म आती है। चलिए बात करते हैं इनकी हरकतों के बारे में। शहबाज जब स्टेज पर जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर बोलना क्या है। 1-2 बार तो ये शेर सुनाते सुनाते भूल गए कि अगला मिसरा क्या होगा, और फिर लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया, मेहरबानी करके शेर कंप्लीट करवा दें। एक बार तो इस जीनियस बंदे ने सबको ये बताया कि हमारा दिल खोपड़ी में और दिमाग सीने में होता है। With your conviction, with your heart and your mind. मतलब ये मूवमेंट जरूर कैप्चर करना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो शहबाज अंकल ने इंग्लिश में मीरा को भी पीछे छोड़ दिया। इनकी इंग्लिश इतनी यूनिक है कि गांव के दादाजी को भी इनकी समझ आ जाए। इधर तो माशाल्लाह इनकी इतनी ज्यादा है कि उन्हें सलाम करके भी कोई राजी नहीं, और बेचारा सबको बुला बुला के हाथ मिलाने की कोशिश करता रहता है। अगर शहबाज पॉलिटिक्स की जगह सर्कस में होता तो शायद ज्यादा तरक्की करता। अगले नंबर पर है नरेंद्र मोदी। मोदी जी को तो सब जानते ही होंगे। इन्हें लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से कम और मीम्स की वजह से ज्यादा जानते हैं। मोदी जी पर इतनी मीम्स बन चुकी हैं कि ये मीम्स के शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। कोई भी फनी वीडियो मोदी जी की मीम के बगैर अधूरी होती है, लेकिन मीम के अलावा भी ये बंदा काफी एम्बैरेसमेंट का सामना कर चुका है। रिसेंटली मोदी साहब रशिया के टूर पर गए थे। एज पर प्रोटोकॉल रशिया ने इंडिया का नेशनल एंथम बजाया, पर मोदी जी को घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और वो एंथम के दौरान ही अपना मुंह उठा के निकल पड़े, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा स्कूल की असेंबली से निकलता है। रशिया की लीडर ने उनको पकड़कर वापस लाइन में सीधा खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो भारत के रावण को मारने के लिए जब उन्हें तीर कमान दिया गया तो टैलेंटेड मोदी जी से वो तीर कमान भी नहीं चला, और लाख कोशिश करने के बाद तीर कमान से नहीं निकला तो मोदी चाचू ने तीर को हाथों से ही फेंक दिया। और एक बार जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनका पांव स्लिप हो गया और उन्होंने अपना गोड़ा छिलवा लिया। क्या सीन
अब आखिरी नंबर पर है डोनाल्ड ट्रंप। जब पहली बार डोनी चाचू प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने लाइव कैमरा पर बोंगियां भी मारी और कई दफा खुवार भी हो गए। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें एक दफा डोनी चाचू जब प्लेन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आर्मी ऑफिसर की टोपी हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। डोनी ने ओवर स्मार्ट बनकर वो टोपी उठाई और उस सोल्जर को पहनाना शुरू कर दी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि टोपी एक सेकंड भी सर पर नहीं रुकी और फिर से उड़कर गिर गई। इवन जब ये टोपी उड़ रही थी तो डोनी चाचू की तरार निकल गई थी। खैर फिर उनके एक ऑफिसर ने समझाया कि ये ड्रामा तुम्हारे बस की बात नहीं और चुपचाप अपना काम करो, और तब जाकर डोनी चाचू प्लेन पर चढ़े। इसके अलावा इस वीडियो में जापान के एक पॉलिटिशियन डोनी से मिलने आए थे। न्यूज रिपोर्ट में पिक्चर बनवाने के लिए जब ट्रंप ने उनका हाथ पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो बेचारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोनी ने तो उसका हाथ घेर कर पकड़ लिया था। एक दफा स्पीच देते हुए ट्रंप साहब इतने प्यासे हो गए थे कि दो बातें करते फिर मुंह से पानी लगा लेते और बच्चे की तरह पानी पीने लगते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।